नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत। इस वीडियो में काफ़ी बड़े अपडेट के साथ यहाँ पर आया है। आपको बताना चाहता हूँ, आंध्र प्रदेश भारत के एक राज्य है। आंध्र प्रदेश, ऐसे तो और भी राज्य हैं, उनमें से एक ही राज्य है। एक राज्य आंध्र प्रदेश नाम का राज्य है भारत देश में। इसमें आपको बता दूं, इस राज्य के अंदर इलूरू इलूरू नाम के जिले में, इलूरू नाम के डिस्ट्रिक्ट में 108 वैकेंसियां निकाली गई हैं, जॉब निकाली गई हैं, जिसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दे देता हूं। जो लोग भी सक्षम हैं, एलिजिबल हैं, क्वालिफिकेशन रखते हैं और एज वाइज आपकी है, आप अगर मान लीजिए आपकी जो इन्होंने एज बोली है वो आप अगर उस एज के बीच में होंगे तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। मैं इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर बताऊंगा और साथ में बताऊंगा कि कैसे रिक्रूटमेंट हो रही है, क्या सैलरी दी जा रही है, यहाँ पे क्या काम करवाए जा रहे हैं, कौन कौन से पोस्ट पर ये रिक्रूटमेंट चल रही है। तो साधारण भाषाओं में आपको कह दूं कि सिंपल सी बात ये रहेगी कि भारत देश के आंध्र प्रदेश राज्य में ये जॉब होगी। अब ये जॉब किन किन पोस्टों पर होगी वो जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। कितनी वैकेंसियां किस पोस्ट पर होंगी, किस किस पोस्ट पर क्या क्या सैलरी होगी, क्या ये ऑल इंडिया बेस्ड रहेगी या नहीं। मतलब कि सपोज यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंध्र प्रदेश राज्य में लोगों को जॉब चाहिए, दूसरे राज्य में लोगों को जॉब ही नहीं चाहिए। जॉब जो है आज के समय पर हर इंसान को चाहिए। जो लोग आज के समय बेरोजगार हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास काम नहीं है, उन सभी लोगों को आज के समय पर काम चाहिए, जॉब चाहिए, जिससे कि वो अपने लाइफ में आगे बढ़ सके और अपने घर परिवार को चला सके। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो पूरा रहेगा, आप ध्यान से देखना। मैं आपको इस वीडियो में सारा कुछ क्लियर करूंगा इस 108 वैकेंसी की। अब मैं आपको ये बता दूं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर छोटी रिक्रूटमेंट आ रही है, कम वैकेंसियाँ आ रही हैं, तो हमें उसमें फॉर्म नहीं भरना है यार, जब बड़ी रिक्रूटमेंट आएगी तब भरेंगे, तब हमारे चांसेस ज़्यादा होंगे जॉब मिलने के। देखो भाई, वैकेंसी या तो कम आ जाए या ज़्यादा आ जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपटीशन हर जगह ही है। क्योंकि आप अकेले नहीं हो कि आपको जॉब चाहिए, पूरी दुनिया में और भी ऐसे लोग हैं जिनको जॉब चाहिए। इसी वजह से इसी वजह से वहाँ पर कंपटीशन हर जगह मिलेगा, चाहे कम वैकेंसी हो ज़्यादा वैकेंसी हो, ये हर जगह रहता है। क्योंकि हर इंसान ये सोचता है कि मुझे सिर्फ एक ही जॉब चाहिए। तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि आप अगर ज़्यादा वैकेंसियाँ निकालो कम निकालो, मेरे को तो अपने लिए जॉब चाहिए। तो ये सोच के कैंडिडेट फॉर्म भर देता है और इसी वजह से जो है वो कंपटीशन बढ़ जाता है। अगर हर इंसान यही सोचेगा कि मुझे ही तो जॉब चाहिए, एक अकेली एक वैकेंसी मुझे चाहिए, यही सोच के फॉर्म बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन वैकेंसियाँ कम होती है तो सिलेक्शन कम होते हैं और वहीं पर कंपटीशन बढ़ जाता है। तो इसमें कंपटीशन हर केस में बढ़ जाता है। अगर आपको यहाँ पर ये जॉब चाहिए तो आप सभी लोग फॉर्म भर देना। मैं आपको सारी जानकारियाँ दे देता हूँ इस जॉब की, जिससे कि आपको आसानी हो। ये भारत देश के आंध्र प्रदेश राज्य में जॉब होगी। अब इसमें मेन मेन मुद्दे की बात यह है कि क्या इसमें ऑल इंडिया एलिजिबल है। सपोज हरियाणा है, झारखंड है, मेघालय, मणिपुर, तेलंगाना में लोग रह रहे हैं, असम उड़ीसा में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, तो वो लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि है तो वो भी भारत के नागरिक। तो सारी जानकारी यहाँ पे ले लेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखो, ये इलूरू ये इलूरू नाम की जगह आंध्र प्रदेश राज्य में है और उस जिले की ये जो है वेबसाइट है, गवर्नमेंटल वेबसाइट है। और इसके अलावा मैंने आपको वेस्ट गोदावरी की भी एक वेबसाइट है इनकी। वेस्ट गोदावरी एक अलग जिला है आपका, उसी में आंध्र प्रदेश राज्य में ही है, और वो उसकी अलग वेबसाइट है। दोनों से ही आप फॉर्म भर सकते हो इसका, इसलिए मैंने दोनों ही लिंक आपको वीडियो के नीचे दे दिए हैं। चलिए सबसे पहले आप ये देख लो, ये नोटिफिकेशन में क्या कुछ कहा जा रहा है, आपको सारी जानकारियां दे देते हैं। अभी सबसे पहले ये देखो, आप यहाँ पर आप इसको देखोगे तो ये नोटिफिकेशन कब का है। ये नोटिफिकेशन है 24 नवंबर का, यानी कि 24 नवंबर को नोटिफिकेशन आया। हम इसको 2 दिन बाद डिस्कस कर रहे हैं। और वैकेंसी आप यहाँ से देख ही पा रहे होगे कितनी वैकेंसियाँ हैं, 108 वैकेंसियाँ हैं। फॉर्म के डेट्स आपको बता देते हैं पहले ही कि 27 तारीख, यानी आज से फॉर्म शुरू हुए हैं। सुबह में 10 साढ़े 10 बजे से 10:30 से शुरू कर दिए। और ये आपके यानी कि आपको 11 दिसंबर के 5 बजे तक का समय रहेगा फॉर्म में अप्लाई करने का। जो लोग भी इसमें अप्लाई करना चाहें 11 दिसंबर तक फॉर्म भर दें, सभी लोग अप्लाई कर दें ऑनलाइन में। मैं आपको आगे की जानकारियां दे देता हूँ नोटिफिकेशन में क्या कुछ कहा है। सबसे पहले आप देखो, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश है, यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार की जो हेल्थ, मेडिकल एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज, जो भी आपके इलूरू जिले में है, उसके रिगार्डिंग ये वैकेंसियां रहेंगी। कंबाइंड नोटिफिकेशन है, आप देख लो यहाँ पर।
डेट्स, और इन्होंने बोला है ये वैकेंसियां जो है पोस्ट इन हेल्थ इंस्टीट्यूशंस ऑफ इलूरू ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य के इलूरू जिले के अंदर हेल्थ के जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर ये वैकेंसियां भरी जा रही हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भरी जाएंगी। इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये गवर्नमेंट के सरकारी मेडिकल कॉलेज में और गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल्स में भरी जाएंगी, टीचिंग हॉस्पिटल में, एंड गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में भरी जाएंगी जो कि डीएमई कंट्रोल इन इलूरू जिले के अंदर आ रहे हैं। तो इन सभी में वैकेंसियां रहेंगी। तो आपको ये तो समझ आ गई होंगी कि आंध्र प्रदेश राज्य के इलूरू जिले के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं सरकारी वाले, जो टीचिंग हॉस्पिटल हैं, और इसके अलावा आपके नर्सिंग कॉलेज जो हैं गवर्नमेंट के, उन इलूरू जिले में उनके अंदर वैकेंसी रहेगी। जो भी एलिजिबल हो इस पर अप्लाई कर सकते हैं इन हेल्थ इंस्टीट्यूशंस ऑफ इलूरू एंड, और अर्स्ट वाइल वेस्ट गोदावरी जिले की अलग वेबसाइट है, दोनों में भी आप कहीं से भी फॉर्म भर सकते हो। इसमें आपको दिखाना चाहता हूँ इसमें आउटसोर्सिंग बेसिस। आपको बता दूँ इसमें एप्लीकेशन का समय मैंने आपको जैसा बताया उसको ध्यान में रखते हुए आप इतना याद रखना कि 12 जो लोग भी 11 दिसंबर तक जो लोग भी फॉर्म भरना चाहें 11 दिसंबर में शाम के 5 बजे तक आप फॉर्म सबमिट कर देना, सभी लोग जो भी अप्लाई कर रहे हैं। तो अब इसमें एक और चीज़ आपको बता दूँ, इसमें इन्होंने ये बोला है, चलिए थोड़ा और आगे आते हैं। इन्होंने वैकेंसी किन किन पोस्टों पर दी है। स्टोर कीपर, अगर आपको स्टोर कीपर की वैकेंसी चाहिए 3 लोगों को स्टोर कीपर की जॉब मिलेगी, 18,500 रुपये यहाँ पे हर महीने मिल रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर यानी पीईटी की वैकेंसी है, ये एक ट्रेनर रहेंगे फिजिकल एजुकेशन के, जिनकी एक वैकेंसी है। और मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट डीएससी, अभी डीएससी क्या है मैं आपको आगे बता दूंगा, अब ये समझ लो। इनकी ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, आप मतलब कि आपकी वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, मतलब कि आपको एक समय के लिए लिया जाएगा सिर्फ। अब इसके आगे आ जाता है आपको सैलरी कितनी मिलेगी, आपको मिलेगी 40,970 रुपये की यहाँ पर आपको जो है सैलरी मिल रही होगी। चलिए थोड़ा और आगे आ जाते हैं। देखिए आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, अभी मैंने इसमें आउटसोर्सिंग का मतलब समझ नहीं आया था हमें, मैंने अभी समझा है। तो आउटसोर्सिंग का मतलब ये है कि स्टोर कीपर को जो लिया जा रहा है वो जो है एक टास्क जो आपको दिया जा रहा है उसको पूरा करने के लिए लिया जाएगा, या आपको आपके द्वारा एक सर्विस लिया जाएगा और वो करवाने के बाद आपकी जॉब खत्म हो जाएगी। मतलब कि एक स्पेसिफिक काम आपसे करवाया, उस समय के लिए आपको ले लिया इस वैकेंसी पर, और उसके बाद जब आपका काम खत्म आपको बस उसके बाद आपकी ये नौकरी हो गई टाटा बाय बाय, मतलब कि फिर उसके बाद आपका काम खत्म। कॉन्ट्रैक्ट वालों का फिक्स रहेगा कि भाई आपको इतने से इतने समय के बीच में काम करना है, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्रामर भी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, इनका 34,580 रुपये है, एक वैकेंसी सिर्फ एक को लेंगे। अब इलेक्ट्रिकल, ये आपका कहाँ हो जाएगा, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है आपके आंध्र प्रदेश राज्य के इलूरू जिले के अंदर, वहाँ पर आपकी ये वैकेंसी है। तो जो लोग वहाँ लेना चाहें वहाँ ले सकते हैं, इन वैकेंसियों को आप यहाँ से देख लेना सबकी। आउटसोर्सिंग का मतलब मैंने बता दिया है, कॉन्ट्रैक्ट बेस का मतलब भी मैंने बता दिया है। अभी वैकेंसी अगर किसी को लेनी है सुपर इंटेंडेंट गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल इलूरू में, टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर, तो उनकी वैकेंसी आपको अपने सामने दिख रही होंगी, जिसमें आपका रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन चाहिए एक वैकेंसी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 35,770 रुपये दिए जा रहे हैं। कार्डियोलॉजी टेक को यहाँ पर 37,640 रुपये दे रहे हैं, और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को यहाँ पर एक वैकेंसी है और 54,000 रुपये देंगे, 54,060 रुपये तक दे रहे हैं। इनकी सैलरी आप देख लो, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है, सैलरी काफ़ी सही है। अगर आपको कंप्यूटर प्रोग्रामर की चाहिए तो 34,580 रुपये मिल रहे हैं। इलेक्ट्रिकल हेल्पर को 15,000 रुपये, इमरजेंसी मेडिकल टेक को 37,640 रुपये, और जनरल ड्यूटी अटेंडेंट को 15,000 रुपये। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा वैकेंसियाँ सबकी कितनी कितनी वैकेंसियाँ हैं, और ये किस पोस्ट को कॉन्ट्रैक्ट में दे लेंगे और किसको आउटसोर्सिंग में लेंगे।
तो मैं आशा करूंगा आप सभी लोग यहाँ से समझ लेना कौन कौन से पोस्ट पे कितनी कितनी वैकेंसी और क्या क्या उसकी सैलरियाँ हैं और किस बेस पर वो आपको रिक्रूट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे कर रहे हैं या आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग वालों का समय आप याद रखना कि उनका ऐसा रहेगा, आपके सिर्फ काम काम के लिए ले रहे हैं, जैसे ही वो काम खत्म बस तब तक के लिए रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट वालों का एक फिक्स टाइम पीरियड वो कर देंगे, वहां तक वो कराएंगे। अभी जो प्रिंसिपल गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज, अब देखिए प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो है इलूरू जिले में, वहाँ पर वैकेंसी आप देख लेना, वहाँ वहाँ पे कितनी वैकेंसियाँ हैं। वहाँ पर टोटल 10 वैकेंसी हैं, जिसमें आपका जूनियर असिस्टेंट चाहिए और जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट चाहिए, ये महिलाओं की होगी। वार्डन भी इनको महिला चाहिए, यानी कि यहाँ पर सारी महिलाओं की वैकेंसियाँ हैं और इनकी सैलरी आपको यहाँ से दिख रही होगी। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, इन्होंने फिर इस सबको एक में डाल दिया। देखिए इन्होंने अब यहाँ पर बता दिया, इन सभी को एक ही में डाल के टेबल में डाल के बता दिया कि कौन सी मेडिकल कॉलेज में है, कौन सी जो है आपकी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में है और कौन सी नर्सिंग कॉलेज में है। सबकी वैकेंसी इन्होंने अलग से डाल के बताई, फिर उसका टोटल सम करके इसको इन्होंने अलग से बता दिया है। तो इस तरीके से ये फाइनल टेबल है, इसको देख के आप समझ सकते हैं कि 108 वैकेंसियां। रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं तो रिजर्वेशन जो रहेगा वो आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार के द्वारा जो रिजर्वेशन दिए जाएंगे वो बैकवर्ड कास्ट को और अनुसूचित जाति जनजाति को मिल जाएंगे। महिलाओं को भी मिलेंगे, तो ये आपको रिजर्वेशन किन किन को मिल रहे हैं आप यहाँ से देख लेना। अब बात करते हैं एक्स सर्विसमैन को भी मिलेंगे। इन्होंने बोला है एक्स सर्विसमैन जो नेवी आर्मी में कभी काम करे और अब वो उनको यहाँ पर जॉब चाहिए तो उनको भी फायदे मिलेंगे। एजुकेशनल एकेडमिक और प्रोफेशनल टेक्निकल और क्वालिफिकेशन बता देता हूँ आपको क्या क्या रहेंगी। चलिए क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। अगर आप स्टोर कीपर को की पोस्ट लेना चाह रहे हैं तो आपको याद रखना है कि मस्ट हैव पास्ड बैचलर डिग्री, आपकी एक बैचलर डिग्री पास्ड हो। मस्ट हैव वर्क एट, आपने इसको स्टोर क्लर्क के तौर पर किसी भी सरकारी विभाग में 2 साल के कम से कम काम किया हो, आपके पास एक बैचलर डिग्री होना जरूरी है। अगर आप पीईटी हैं मतलब फिजिकल एजुकेशनल ट्रेनर हैं तो आप याद रखें कि मस्ट हैव पास डिप्लोमा, आपने डिप्लोमा पास कर लिया हो या फिर आपने बैचलर डिग्री ले ली हो फिजिकल एजुकेशन में किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, जो कि एक विधि द्वारा स्थापित किया गया हो, रिकॉग्नाइज हो, यानी कि वो ऐसे ही इलीगल तरीके से ना हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कंप्यूटर प्रोग्रामर की वैकेंसी में अगर आपने एमसीए करा है या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं कंप्यूटर साइंस में, आईटी पास्ड है या बीटेक बीई जैसे कोर्स पास्ड है और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस रख रहे हैं इस फील्ड में, चाहे वो सरकारी सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट में हो, तो आपको इतनी जो है इसके लिए क्वालिफिकेशन रहेगी। जो इलेक्ट्रिकल हेल्पर पे अप्लाई कर रहे हैं उनका 10th पास होना जरूरी है। आईटीआई का सर्टिफिकेट होना जरूरी है इलेक्ट्रिकल ट्रेड में। आईटीआई सर्टिफिकेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का एक सर्टिफिकेट होता है जिस पर ये लिखा होता है कि इस नाम के कैंडिडेट ने इस डेट से इस डेट तक इस कोर्स को किया जिसका ट्रेड ये था और वो इसमें पास्ड है, उसका एक सर्टिफिकेट होता है। वो कोर्स का ड्यूरेशन अलग अलग होता है जगहों पर, आप उसका रीड कर लेना। जिन्होंने भी करा है उनको तो ये बात पता ही होगी, मैं नए लोगों को बता रहा हूँ स्पेशली। ऑफिस सुपर ऑर्डिनेट में 10वीं पास चाहिए सिर्फ, और मॉर्चुरी अटेंडेंट, मॉर्चुरी अटेंडेंट में भी सिर्फ 10th पास ले रहे हैं। रेडियोग्राफी टेक्नीशियन के लिए ये कह रहे हैं कि जो लोग भी इंटरमीडिएट या फिर उसके बराबर की एग्ज़ाम दे चुके हैं, यानी कि 12th पास कह रहे हैं, जो कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जो भी स्थापित करे गए जगह जगह स्कूल्स होंगे या इंस्टीट्यूट होंगे जहाँ से आप 12वीं पास हैं, वो लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। साथ में आपका बोला है कि अगर आपने डिप्लोमा करा है रेडियोग्राफर में या फिर एक्सरे टेक्नीशियन और बाकी ये सब आप सारा रीड कर लेना। कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन में भी कुछ बताया गया है। चाइल्ड साइको लॉजिस्ट में इन्होंने अलग बताया है कि एमए की डिग्री जरूर चाहिए इस फील्ड के अंदर। तो सभी लोग ये सब सारी चीज़ें देख लेना। जनरल ड्यूटी अटेंडेंट को सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है, कोई एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं चाहिए। लैब अटेंडेंट को 10th पास होना जरूरी रहेगा। लैब टेक्नीशियन में भी ये बता रहे हैं, तो ये सब आप लोग ध्यान रखें। तो यहाँ पर 10वीं से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक के लोगों को ले लिया जा रहा है, विद एक्सपीरियंस और विदाउट एक्सपीरियंस के साथ भी अलग अलग आपको वैकेंसी दी जाएंगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात रहेगी आप सभी के लिए। आगे चलते हैं तो एज की बात कर लेते हैं। तो 42 जिनकी एज हो चुकी है उनको रिलैक्सेशन मिलेगा, उनकी एज उनके कैटेगरी वाइज। सपोज आप 42 साल कंप्लीट कर गए हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएंगे। जो लोग नहीं कर पाए हैं तो बिना किसी रिजर्वेशन के अपना जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं।
लेकिन मैं इतना कहूँगा, अगर आप किसी रिजर्वेशन में आ रहे हो और अंडर एज आ रहे हो तो आप फॉर्म में जरूर अपनी कैटेगरी दो। भले ही आपको रिजर्वेशन चाहिए हो या ना हो, लेकिन कास्ट अपनी वही दो जो एक्चुअल है, क्योंकि फिर आगे आपको परेशानियां आ सकती हैं। इस वजह से मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। SC ST और BC और EWS जितने भी होंगे वो 5 साल उनको बढ़ जाएंगे अपर एज में अप्लाई करने के लिए। हर पोस्ट पर रहेगा ये, सब पोस्टों पर यही रिलैक्सेशन देंगे। एक्स सर्विसमैन में 3 साल बढ़ जाएंगे। और डिफरेंटली एबल यानी कि जो लोग डिफरेंटली एबल पर्सनस हैं उनको 10 साल बढ़ते हैं, ये हम जानते ही हैं पहले से ही। मैक्सिमम एज लिमिट जो है 52 रहेगी। हर रिलैक्सेशन के बाद मान लीजिए किसी को जैसे 42 था आपने देखा, तो कोई डिसेबल्ड है तो उसको 52 हो जाएगा। उसको ऐसा नहीं होगा, या तो वो डिसेबल्ड वाला लेगा या फिर वो अपने रिजर्वेशन वाले कास्ट वाला लेगा रिजर्वेशन। फीस की बात कर लेते हैं। फीस ये बोल रहे हैं 250 रुपये लिए जाएंगे ओपन कैटेगरी वालों से। रिजर्व्ड वालों से फी पैसे बिल्कुल नहीं लेंगे इस फॉर्म के। डिमांड ड्राफ्ट फॉर ईच पोस्ट एंड अप्लाई फॉर ईच। देखिए अभी कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, भाई मैं तो देख रहा हूँ, जैसे मैं तो भाई पोस्ट ग्रेजुएट पास्ड हूँ, मैं तो मास्टर कोर्स करके पास हो चुका हूँ किसी कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से। तो यार इस हिसाब से तो मैं 10th पे भी अप्लाई कर दूँ, 12th वाले पोस्ट पे भी और ग्रेजुएशन वाले पे भी, क्योंकि मैंने सारी क्वालिफिकेशन ले रखी है जैसा मांगी जा रही है। तो मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ? तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन अलग अलग पोस्टों पर अलग अलग से फॉर्म भरना। इसमें यहाँ लिखा हुआ है सब पोस्टों का अलग अलग फॉर्म भर के सबमिट करना। अलग से फॉर्म सबमिट करो, अलग से फीस पे करो। जिसकी फीस नहीं लग रही, रिजर्वेशन वालों से तो खास कहूँगा, आपको तो फीस लग ही नहीं रही है, तो आप लोग जितने पोस्टों पर एलिजिबल हो सबके फॉर्म भर दो, आपका ही फायदा यहाँ रहेगा। सिलेक्शन में 100 नंबर का एग्जाम होगा, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। और 100 नंबर इन्होंने बोला है, ये सिलेक्शन में 100 नंबर में से देंगे 75% जो देंगे ये मार्क्स आपके, वो देंगे इन ऑल द ईयर्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन और एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप टू 10 मार्क्स ये कह रहे हैं per completed year after acquiring required site qualification as mentioned in the past certificate. Weightage will be reckoned up date of notification as per government memo। 15% की वेटेज देंगे आपकी कैंडिडेट वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग और होनोरेरियम बेसिस इंक्लूडिंग कोविड-19 सर्विस एज शोन बिलो सब्जेक्ट टू देयर सेटिस्फैक्ट्री सर्विस सर्टिफाइड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मतलब ये कह रहे हैं जिन लोगों ने भी अपनी जो क्वालिफिकेशन दी है उनकी हर साल के जो मार्क्स हैं उसको देखते हुए ये 75% वेटेज वहाँ को उसको उस चीज़ को देंगे जो आपके क्वालिफिकेशन में मार्क्स आए। 10% उनको देंगे जिन्होंने क्वालिफिकेशन लेने के बाद एक्सपीरियंस करा हो, कुछ काम करा हो उस पोस्ट पर, उनको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। और एक एक मार्क्स उनको हर साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से वहाँ से दिया जाएगा। तो इससे जिन लोगों ने ज़्यादा मेहनत करी है, जिन लोगों ने ज़्यादा क्वालिफिकेशन लिया है, एक्सपीरियंस लिया है, उनके मार्क्स ज़्यादा होंगे, तो उनके चांस बढ़ जाएंगे यहाँ पे सिलेक्ट होने के। टेन्योर की बात कर लेते हैं। तो टेन्योर ये कह रहे हैं इनिशियली 1 साल आपसे काम कराया जाएगा इन पोस्टों पर। और ये हो सकता है 1 साल काम कराने के बाद आपको कहें कि आपका काम और हम आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि आपका काम अच्छा लगा, आपने काम बहुत बढ़िया करा है। दूसरा ये कह देंगे कि आपका काम तो सही है लेकिन अभी हमें जो है आपकी और ज़रूरत है, अभी हमें और आपको रखने की ज़रूरत है इस काम पर, तो वो आपको और आगे रखेंगे। वो उनकी मर्जी होगी जो भी ये गवर्नमेंट आपको कहती है आपके राज्य की। लेकिन आपका 1 साल तो कन्फर्म्ड यहाँ पर वर्क रहेगा ही। अभी आप फॉर्म में क्या क्या कॉपीज लगाने वाले हैं वो आपको बता देता हूँ। आपने 10th का सर्टिफिकेट, 12th का, अगर किसी का 12th का है तो 12th लगा देना, जो लोग जितनी क्वालिफिकेशन रख रहे हैं वो लगाना। 10th का तो लगेगा ही सबका। उसके अलावा एक कास्ट का सर्टिफिकेट लगा देना, एक आईडी प्रूफ वैलिड दे देना, चाहे वो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर वोटर कार्ड, कोई भी एक चीज़ वहाँ आपको लगानी होगी। और फोटो साइन अपलोड कर देना। दूसरा फीस एंड में पे करके सबमिट करके फॉर्म का प्रिंट लेना। सिंपल सा प्रोसेस है, ये सारे डॉक्यूमेंट की मदद से आप अप्लाई कर पाएंगे। अब इसमें डिपार्टमेंट आप देख लेना, किन लोगों को सिलेक्ट, किन लोगों को डिपार्ट कर सकते हैं ये लोग, वो आप देख लेना। डिबा डिपार्टमेंट, ओ सॉरी,
डिबारमेंट अलग चीज़ है, आप इस चीज़ को जरूर देखना। ये वो होता है कि सपोज मान लीजिए आप रिक्रूटमेंट के जो प्रोसेस है उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं और ऐसे में आप कुछ उसके रूल ब्रेक कर रहे हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के, तो वहाँ पर आपको निष्कासित कर सकते हैं वो लोग। आपको कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए 2-4 साल 5 साल जितना उनको लगता है उसके हिसाब से एक्शन ले सकते हैं वो लोग, ये बता रहे हैं। कौन लोग? आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट। चलिए इसमें थोड़ा और आगे आ जाते हैं। अब देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्म सा दिया गया, आपको ऐसा करना है एप्लीकेशन ऑफ द फॉर द पोस्ट ऑफ, आप किस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं वो डालो। फिर उसके बाद एप्लीकेशन नंबर टू बी फाइल्ड बाय द ऑफिस, ये आपको नहीं डालना है। यहाँ पर एक फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगाओ कलर वाला, नाम डाल दो, जेंडर डाल दो अपना, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, और कौन सी कैटेगरी आपकी है वो बता दो। बीसी अगर बीसी में हो तो ए से लेके ई तक कौन से वाले बीसी हो, यानी कौन से वाले बैकवर्ड कास्ट में आप आ रहे हो आंध्र प्रदेश राज्य के, वो आप बताओ। इसके आगे इसके आगे कह रहे हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो बता दो। उसके बाद ये सारी जानकारियां भरो, ये इसी तरीके से फॉर्म भरा जाएगा आपको जैसा दिख रहा है। मोबाइल नंबर आपको देना है, ये सब कर देना है। डिमांड ड्राफ्ट का नंबर बताओ, डेट बताओ, अमाउंट बताओ, अपना एड्रेस बता दो कम्युनिकेशन का, अपनी ईमेल आईडी बताओ, यहाँ पर कितने मार्क्स आपके आए, कैसे कैसे आए, कहाँ कहाँ पे आपने कौन कौन से कोर्स करके अपने मार्क्स लाए, वो सारी जानकारी यहाँ पे भरो। अपना टाउन एंड और ज़िला बता दो, स्कूल का नाम बताओ अपने 4th क्लास, और ये सारी स्कूल्स कहाँ, स्कूल्स में अपनी 4 से लेकर 10 तक क्लासेस कहाँ कहाँ करी, वो सारा आप बताओ। फिर एक डिक्लेरेशन रहेगा। तो इस तरीके से फॉर्म रहेगा, ये फॉर्म ऐसे सबमिट हो जाएगा। ये आपका इस तरीके से सबमिट होगा जैसा आपको यहाँ से दिख रहा है। अब ये एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्या बोल रहे हैं। तो ये एक अलग फॉर्म रहेगा, ये एक्नॉलेज, ये आपका रहेगा कॉन्ट्रैक्ट, और आप अगर पहले कभी काम कर चुके तो उसका फॉर्म है ये। सर्टिफिकेट ऑफ रेसिडेंस कि आप वहाँ के निवासी हैं उस राज्य के, उसके लिए भी आपको ये सबमिट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। कास्ट का फॉर्म तो आप ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हो, वहाँ से आपको मिल जाएगा, SC ST और EWS वालों का फॉर्म आप वहाँ से ढूंढ सकते हो। तो आपको समझ आ गया होगा इसमें कैसे अप्लाई होगा। मैं आपको दोबारा बता दूं, यहाँ पर अप्लाई जो होगा, वो आपको कहाँ से अप्लाई करना है, तो वो आपको ये वेबसाइट का लिंक दिया गया है, आपको यहाँ पर आना है, मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे आपके आके अप्लाई कर देना है, फॉर्म को सबमिट कर देना है। और फीस आपको मैंने बता दी है, उतनी फीस आपको पे करनी है। अभी कोई फिजिकल में कोई फॉर्म भर रहा है तो उनके लिए मैंने नीचे आपको दिखाया था, नीचे एक फॉर्म जो था वो आपका फिजिकल वालों का था, मतलब वो जो एक प्रिंटेड वाला फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो वो इस तरीके से करेंगे जैसा आपको दिख रहा था, यहाँ फोटो थी और बाकी एक पूरा पेज जैसा दिख रहा था वो वाला। वो लोग भी वैसे भी भर सकते हैं और ऑनलाइन में आप यहाँ वेबसाइटों से जाके भी फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। हर पोस्ट का सेपरेटली अप्लाई करना, जो लोग एक से ज़्यादा में एलिजिबल है। अभी इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसमें इन्होंने ये कहीं लिखा नहीं है कि सिर्फ आप आंध्र प्रदेश राज्य के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने बेसिकली ये बोला है कि जो भी एलिजिबल हो अप्लाई कर दो। तो आप सभी लोग ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो अगर आप इसमें क्वालिफिकेशन रखते हो। आप मान लीजिए पंजाब में रह रहे हो, राजस्थान में रह रहे हो, छत्तीसगढ़ में, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में रह रहे हो, आप सभी लोग इस पर फॉर्म भर सकते हो। चलिए आगे आते हैं। ये आप देखो, ये वेस्ट बंगाल गोदावरी डिस्ट्रिक्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको यहाँ से भी अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे मैं रिक्रूटमेंट सेक्शन में आऊँ तो यहाँ पर मुझे ये नोटिफिकेशन जो दिख रहा है ऊपर, यही नोटिफिकेशन आपके साथ अभी डिस्कस हुआ है। यहीं से आपको पहले नोटिफिकेशन देख लेना है और फिर अप्लाई करने की तरफ बढ़ जाना है। सभी को सब समझ आ गया होगा। ऑल इंडिया बेस्ड 108 वैकेंसियाँ आंध्र प्रदेश राज्य में, लेकिन ये 1 साल के लिए है सिर्फ। तो इस बात का ध्यान रखें, सिर्फ 1 साल का काम होगा यहाँ पर। जिन लोगों को भी अप्लाई करना है अप्लाई कर दो। सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। गवर्नमेंट जॉब रहेगी, क्योंकि ये जॉब जो निकाली गई सरकार द्वारा निकाली गई है।
चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब आप इस जानकारी को पूरे देश में फैला देना। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।